बहुत पुराने समय की बात है। सूर्यवंश नामक एक राज्य में महाराज महेंद्र राज करते थे, जो अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली और शांति थी। लोग कहते थे, उनके राज्य में शेर और बकरी एक साथ पानी पीते हैं। महाराज का एक ही बेटा था, राजकुमार आदित्य, जो बेहद समझदार और नेक था। वो हर काम में माहिर था, लेकिन एक बात थी जो महाराज को चिंतित करती थी। राजकुमार का जिद्दी स्वभाव। जिस चीज को पाने की ठान लेते, उसे पाकर ही दम लेते थे। एक दिन राजकुमार आदित्य घोड़े पर सवार होकर शिकार से लौट रहे थे। उनके साथी और सैनिक पीछे रह गए थे। राजकुमार को बहुत प्यास लगी थी। राजकुमार प्यास से बेचैन होकर चारों तरफ देखते हैं। उन्हें दूर एक गांव दिखाई देता है, जहाँ कपड़े धोने का काम चल रहा था। ये गांव निर्मल कुटी था। प्यास से हलक सूखा जा रहा है। लगता है यह धोबियों का गांव है। चलो यहीं पानी मिल जाएगा। अचानक राजकुमार की नजर एक घर पर पड़ती है। छत पर एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने लंबे काले बालों को सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखते रह गए। राजकुमार उसे देखते ही रह गए। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। ये कौन है? क्या यह सच है या सपना? इतनी सुंदरता तो मैंने कभी देखी ही नहीं। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ती है। वो तुरंत अपनी लंबी चुनरी से खुद को ढककर नीचे उतर जाती है। जैसे ही राजकुमार का ध्यान हटा, उनके साथी और नौकर भी वहाँ आ जाते हैं। राजकुमार, आप इतने आगे निकल गए। हमें आपकी चिंता हो रही थी। चलिए वापस महल चलते हैं। हाँ चलो। राजकुमार महल वापस तो आ जाते हैं, लेकिन उस सुंदर सूरत को नहीं भूल पाते। उसकी आंखों में वो चेहरा बस गया था। रमा, तुम अभी जाओ और जाकर पता लगाओ कि वह लड़की कौन है और कहाँ रहती है। जो आज्ञा राजकुमार। कुछ समय बाद रमा लौटती है। राजकुमार, मैंने पता लगा लिया। वो रघु धोबी का घर है और वो उसकी बेटी है। क्या? एक धोबी की बेटी? राजकुमार का मन जिद और गुस्से से भर जाता है। वो बिस्तर पर पड़ जाता है और प्रण लेता है कि वो उसी लड़की से शादी करेगा, नहीं तो अपनी जान दे देगा। 3 हफ्तों तक वो कुछ खाता पीता भी नहीं है। महाराज महेंद्र को जब ये बात पता चलती है, तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें राजकुमार की जिद का अंदाजा था। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा अपनी जिद पर अड़ा है। अगर उसने कुछ कर लिया तो क्या करें? सलाहकार, जो एक बहुत अक्लमंद और अनुभवी आदमी था, सोच में पड़ जाता है। महाराज, अभी उसे रोकना ठीक नहीं होगा। जवानी की जिद है। अभी आप उसे मनमानी करने दीजिए। तुम्हारी बात तो एकदम सही है। ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही होगा। महाराज राजकुमार को बुलाते हैं और उन्हें अनुमति देते हैं। बेटा, तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए हम तुम्हें इजाजत देते हैं। तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। इसके बाद राजा रघु धोबी और उसकी पत्नी सीमा को महल में बुलवाते हैं। वे डरते डरते कांपते आते हैं। महाराज की जय हो। हमने कोई गलती कर दी क्या महाराज? हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि रघु और सीता खुशी से समा नहीं पाएंगे और राजकुमार के पैरों पर गिर पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी बजाय दोनों सोच में पड़ गए। राजकुमार, या तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर ही आपको जवाब देंगे। क्या एक मामूली धोबी की इतनी हिम्मत? तुम हमसे कह रहे हो कि तुम अपनी बेटी से पूछकर जवाब दोगे? राजकुमार, हमारी बेटी बहुत स्वाभिमानी है। वो बिना उसकी मर्जी के कोई काम नहीं करती। कृपा हमें थोड़ा समय दीजिए। मेरा दिल का मामला है। मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है। मुझे यह बात बर्दाश्त करनी होगी। सुनो, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी ने मना किया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डलवा दूंगा। रघु और सीता डरते कांपते घर लौट आते हैं। उन्होंने अपनी बेटी से राजकुमार का प्रस्ताव और धमकी के बारे में बेटी, अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे।